हमारे साथ हैं, एग्नोस्टिक हैं, इनसे बात करते हैं. माइक अनम्यूट कीजिएगा भाई. हाँ फैसर साहब और इलाना मोहतरम, वो मैं आई वांट टू बी ब्रीफ. दरअसल आप एग्नोस्टिक हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ताकि फ्लो हमारा जो बरकरार रहे. नहीं, नॉट नेसेसरीली, लेकिन अभी मैं जो डिफेंड करूंगा फिलहाल जो इज्म में लेके आया हूँ वो एग्नोस्टिसिज्म लेके आया हूँ. और या प्रोबब्ली आई एम एग्नोस्टिक. मैं देखें ना आप सेल्समैन हैं ना मैं कस्टमर हूं कि आज आप नया प्रोडक्ट लेके आए हैं. आप जो हैं पूरे प्राइड के साथ बताइए कि आप ये हैं, इस चीज पर बात करना चाहते हैं, यहाँ से इस्लाम बेहतर है, कोई आपको नहीं रोकेगा, फरमाइए. हाँ तो लेकिन मैं स्पेसिफिकली सिर्फ आप यानी किसी और आर्गुमेंट पे मैं ज्यादा आपसे घसना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि यकीनन आपके पास होंगे पॉइंट्स, लेकिन फिलहाल जो आपने टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट जिसको कहा जाता है वो आपने पेश किया था, यानी जो कंडीशंस जस्ट राइट हैं, चांद ज्यादा दूर आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, समझना चाहते हैं? हाँ, लेकिन पहले ये भी क्लियर कर देना, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ. हम जरा कम समझते हैं. माशाल्लाह कैसर भाई जो है वो डील करते रहते हैं. आप दोबारा से बताइएगा, आप एग्नोस्टिक ही है ना, कंफर्म? हाँ पक्का? यार एतमाद से बात करें, हो तो हो, खत्म नहीं हो तो जो हो वो कह दें. मैं आपको इतनी ताकीद क्यों पूछनी पड़ रही? बड़े होता है ना, बड़े लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बना बात करता है. डरे से. चलिए जी, एक ऑडियंस कंफर्म एग्नोस्टिक है, 10 मिनट का टाइम देते हैं और ये अपने एग्नोस्टिज्म की अच्छी बातें बयान करेंगे जो कि इनको लगता है इस्लाम से बेटर है. जी भाई, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, 10 मिनट्स का टाइम है. हाँ, तो मैं स्पेसिफिकली आपने जो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट जो आप पेश किए थे उस पर मैं थोड़ा काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, इफ दैट इज फिटिंग द स्ट्रीम्स थीम. तो उसमें एग्नोस्टिसिज्म कुछ बेहतर साबित होगा उससे. हाँ, अगर आप मेरा सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो यकीनन होगा, अगर आप दे पाए तो उससे फिर आप क्या एग्नोस्टिसिज्म से नोस्टिसिज्म की तरफ आप शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स. रियली? फिर पूछें, चले फरमाइए. तो काउंटर क्वेश्चन मेरा जो है ना टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट पे है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए जो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट आपने पेश किया कि यानी चांद करीब है, ज्यादा करीब नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, सूरज ज्यादा करीब नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, और भी जो बहुत सारे यानी गोल्डीलॉक्स जोन में हम हैं और उसी वजह से जो है ना लाइफ पॉसिबल हो रही है. तो फिजिक्स के हिसाब से हम लोगों को ये पता है कि जो है ना एटलीस्ट मिलियंस ऑफ दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं और उनमें लाइफ पॉसिबल नहीं हुई है, और ईच के लिए एटलीस्ट जहां जहां लाइफ पॉसिबल नहीं हुई है, ईच के लिए हमारे पास एटलीस्ट वन रीजन तो है कि नहीं फला दूर हो गया, फला करीब हो गया, यानी कुछ ना कुछ हीट है, वो सम जस्टिफिकेशन वी हैव कि लाइफ इजंट पॉसिबल. तो इसी तरह जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसी में हमको हजारों करोड़ों नजर आते हैं उस प्लैनेटरी सिस्टम जिसमें लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकी और उसकी जस्टिफिकेशंस हैं. फिर इसी तरह जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है उसमें भी यकीनन करोड़ों होंगे गैलेक्सीज, आई मीन प्लैनेटरी सिस्टम जिसमें लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकी. तो मेरा पॉइंट ये है कि आउट ऑफ दोस करोड़ों एंड करोड़ों मे बी इट इज एक्सीडेंटली या कोइंसिडेंटली आई शुड से हम जो है ना हो गए हैं, यानी इत्तेफाक से, यानी इतने सारों में अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो हो जाएगा परफेक्ट जोन इत्तेफाक से. तो हाउ आर यू टेकिंग दैट क्योंकि हम गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, तो वहां से आप फिर गॉड की एग्जिस्टेंस उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप, हालांकि ये कोइंसिडेंटल भी हो सकता है. Okay, let me see if I've got it right. कि आर्गुमेंट ये है कि इतने बड़े यूनिवर्स में अगर एक जगह पे ऐसी कंडीशन सामने आ गई है जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो इसमें हैरत की क्या बात है? गॉड कहां से आ गया इसमें? हाँ, हैरत की बात तो नहीं है, लेकिन गॉड से आप लिंक उसको कैसे कर रहे हैं? ये तो कोइंसिडेंटल हो सकता है, इतने करोड़ों कहीं तो गोल्डीलॉक्स जोन आ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं तो देयर इज नो रीजन कि आ जाना चाहिए. लेकिन चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो फिर आप मुझे ये बताइएगा कि अगर ये एक्सीडेंट है तो बिलियंस के हिसाब से गैलेक्सीज हैं, ये सिर्फ एक जगह पे ही क्यों है? इवन जो ऑब्जर्वेबल है उसकी अगर आप बात कर लें, could this not have happened elsewhere? It could have, but we are a part of where it happened. जी कैसे भाई, सबूर भाई है कमेंट्स में, इनवाइट कर दीजिए. अरे माशाल्लाह. अगर वक्त है सबूर भाई तो तशरीफ लाइए, जगह बनाते हैं आपके लिए, बताइएगा. लेकिन मेरा टाइम एक्सटेंड होना चाहिए. नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था.
फरमाइए आप, सॉरी भाई सबूर भाई से बात हो रही थी, आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए आप। देखिए मैं सबूर भाई के लिए जो दोबारा से लिंक दे देती हूँ, सबूर भाई प्लीज ज्वाइन कीजिए। अच्छा आप कह रहे हैं अभी ज्वाइन नहीं करते, वो लिसनिंग कर रहे हैं। ठीक जी, कैसे करें? जी जनाब फरमाइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं तो गोल्डीलॉक्स जोन आ जाना मुमकिन है, लेकिन जो गोल्डीलॉक्स जोन है उसमें जाहिर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और यानी बहुत कम चांस है कि सारे वेरिएबल्स मैच हों ताकि लाइफ हैबिटेबल हो, लाइफ के लिए हैबिटेबल हो कोई प्लैनेट। तो जाहिर है यानी इट इज अंडरस्टैंडेबल कि हमें यानी हमारे ऑब्जर्वेशन जितना है उसमें नजर कहीं और जरूरी नहीं है हमको आना, क्योंकि बहुत रेयर है सारे वेरिएबल्स मैच होना बहुत रेयर है, तो जरूरी नहीं है हमको नजर आना, लेकिन इट डजंट मीन कि दिस इज नॉट कोइंसिडेंटल। Well, the reason this argument doesn't work is कि अगर हम बात करें ना किसी ऐसे यूनिवर्स की सॉरी ऐसे प्लैनेट की कि जिसमें पानी भी है, उसका मून के साथ इतना प्रिसाइज डिस्टेंस है एंड एवरीथिंग एल्स, जो आगे हमने बातें कही, एंड अराउंड 50 चीजें जो चाहिए, खैर 50 को भी हम छोड़ देते हैं। इनके एक ऐसा यूनिवर्स है, कहते हैं कि हैबिटेबल है बेसिकली, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। बहुत ही इमेजिनेशन को स्ट्रेच करने के बाद अगर एक बंदा मान लेता है कि चलिए ठीक है, दिस कुड हैव हैपेंड एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इट जस्ट हैपेंड टू हैव हैपेंड वेयर वी आर, और बहुत से और भी यूनिवर्स के अंदर बहुत से इलाके हैं, बहुत सी जगह हैं, वहां पे ऐसा नहीं हुआ, तो इतने सारी जगहों में से एक जगह अगर हो गया तो उसको गॉड कहां से आ गया? इट स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपका और आपसे पहले मैंने जितनी दफा ये आर्गुमेंट सुना है, ये रिफ्यूट हो जाता है कि हम सिर्फ बात ये नहीं कर रहे हैं कि एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें चांद की वजह से उसके मौसम चेंज होते हों या सूरज से इतना डिस्टेंस है कि वहां पे गर्मी और सर्दी इतनी ज्यादा, ये वो, नो, दे आर ऑल देयर टू अकोमोडेट लाइफ, बट देन द लाइफ आल्सो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड द अकोमोडेशन ऑफ लाइफ। ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। No, the odds are simply improbable. Just to give you the idea कि जो initial probability है mass of mass distribution की, जी हाँ, जो कहते हैं, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, वही प्राइमोर्डियल सूप वगैरह जो कहते हैं उसका वो यानी उसमें लाइफ आने का चांसेस कम है, बोल रहे हैं, राइट? वो तो प्राइमोर्डियल सूप तो दुनिया के मामलात है ना, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं कि इस यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी जगह जहां पे लाइफ को अकोमोडेट किया जा सके, जस्ट टू हैव द मास एंड एनर्जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट, सिर्फ उसी की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दैट इज 10 to the power of 10 to the power of 123. यू कांट इवन राइट दैट। और ये जिंदगी को सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए, ऐसे भी जिंदगी का वजूद में आना बजाते खुद भी एक्सप्लेन नहीं होता कि वो क्यों आई थी। उसके एग्जिस्टेंस में आने के बाद जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इतनी इनसाइन है कि यू कांट इवन पुट देम ऑन पेपर, एंड इफ यू वांट टू रिड्यूस ऑल ऑफ दैट टू सेट ऑफ एक्सीडेंट्स, फाइन, गुड लक। अच्छा मैं कैमरे में देख रहा हूँ, नीचे सबूर भाई के कमेंट फिर आया हुआ है, इट इज अ कॉप आउट। सबूर भाई आप आई क्यों नहीं जाते? Wouldn't that be good? खैर, तो उसका फॉलोअप मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर वैसे आपकी बात सही है कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि अकोमोडेट अगर हो रही लाइफ कहीं हो भी जा रही इत्तेफाक से, तो फिर यानी जरूर बहुत इम्पॉसिबल है कि लाइफ वाकई वजूद में आ जाए, ख्वाह कि वो अकोमोडेट हो रही है लाइफ। लेकिन यू आर एग्जिटिंग द टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, यानी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अकोमोडेट कर रही कोई चीज लाइफ को, वो है ना, कोई प्लैनेट लाइफ को अकोमोडेट कर सक रहा, वी आर इन द गोल्डीलॉक्स जोन, सो ये टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रूविंग द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो आप जो कह रहे हैं कि आप आर्गुमेंट से एग्जिट कर रहे हैं, नहीं मैं एग्जिट नहीं, मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ये टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट को एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड से कनेक्ट करिए आप। देखें, दो चीजें हैं इसमें। आपने कहा ना कि भैया इसकी तफसील में हम इसलिए जा रहे हैं कि आपने ये कहा कि इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, तो किसी एक में अगर इस तरह से हो गया है तो क्या इसमें बड़ी बात है? मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें बड़ी बात यह है कि अगर कहीं हो भी जाए ना अगर, तो इट स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन लाइफ, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें फाइन ट्यून्ड हैं। व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू बी फाइन ट्यून्ड? इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आमतौर पर हम एक चीज की बात करते हैं, एक चीज में ये होती है कि वो चीज बजाते खुद अपनी क्रिएशन में फाइन ट्यून्ड हो, और दूसरी जिस मकसद के लिए बनी हुई है उस मकसद को भी पूरा कर रही हो। Tell me if you get this point, नहीं तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, आप एक बार दोबारा बोलिए।
Okay. Fine tuning में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. It is finely tuned so far as its creation is concerned, and it is also finely tuned for the purpose that it is going to serve. So मिसाल के तौर पे अगर हम एक ईंट की बात करते हैं, ब्रिक की बात करते हैं, तो वो फाइन ट्यूनिंग उसकी की गई है. श्योर, उसके हम एंगल्स देखते हैं, उसको हम देखते हैं कि लाइन सारी उसकी सीधी है हर तरफ से, दिस एंड द अदर एंड ऑल दैट. सो या इट लुक्स लाइक डिजाइन वेरी फाइनली ट्यून्ड. लेकिन उसका एक पर्पस है कि उसने दीवार में लगना है. अगर वो दीवार में लग रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पर्पस के लिए भी फाइन ट्यून्ड है. और उसकी बेहतर एग्जांपल आप ले सकते हैं एक गिटार की स्ट्रिंग से, कि एक गिटार की स्ट्रिंग फाइन ट्यून्ड है इस तरह से कि वो आपके हाथ को जख्मी नहीं करती है. उसमें जो स्ट्रेच है वो इतना ज्यादा है कि वो टूटती भी नहीं है, एंड सो फोर्थ. ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर. बट गिटार का मकसद ये नहीं है कि वहां पे हम स्ट्रिंग्स लगा दें. गिटार का मकसद ये है कि उससे हम मेलोडी, म्यूजिक वो क्रिएट करें. तो ये स्ट्रिंग क्या म्यूजिक भी प्रोड्यूस कर रही है इन लाइन विद अदर स्ट्रिंग्स, कि इसकी जो आवाज है ये इतनी पतली है, ये इतनी मोटी है, ये जिस नंबर पे लगी हुई है, एंड सो फोर्थ. क्या ये वो फंक्शन भी पूरा कर रही है? ये दोनों चीजें जरूरी हैं. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारा यूनिवर्स फाइनली ट्यून्ड है कि ये जिंदगी को अकोमोडेट करे. तो बजाते खुद चांद का आप देखें कि वो कितना खूबसूरत है और वगैरह वगैरह वगैरह. बट द ओवरऑल पर्पस इज, कैन इट अकोमोडेट लाइफ? एंड इफ द आंसर इज यस, सो नाउ you have to provide a set of two chances. One, उसकी अपनी फाइन ट्यूनिंग, और दूसरी उसकी फाइन ट्यूनिंग फॉर द पर्पस दैट इट इज सर्विंग, एंड दैट पर्पस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अकोमोडेटिंग लाइफ. जब ये दो चीजें हो जाती हैं, देन वी गेट टू द इवन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हिच इज व्हाई डज लाइफ इवन एग्जिस्ट? What is the accidental explanation of existence of life if there is no creator? I get your point. I understand. So hence the teleological argument is defended. Thank you. It's irrefutable. So one of the reasons कि अब मैं आपको किताब रेकमेंड करता हूँ, मेटाक्सिस की जबरदस्त किताब है, उसका नाम है Is Atheism Dead, जिसमें फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट को ही बेस बना के प्योर साइंस, देयर इज नो रिलीजन इन्वॉल्व्ड, इवन दो उसकी इंप्लीकेशन रिलीजियस हैं, प्योर साइंस को यूज करके सेट ऑफ एविडेंसेस रखा गया है कि ये क्रिएटर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है. अब जो साइंस है, इवन वेस्ट में जो एक थोड़ी सी इंसर्जेंस हो रही है डीइज्म की या गॉडलेस स्पिरिचुअलिज्म की, वो इस वजह से हो रही है. और वो गॉडलेस का मतलब है कि पर्सनल गॉड, जो क्रिएटर है वो आहिस्ता सा वो बुखार उतरता जा रहा है. कि साइंटिफिकली स्पीकिंग आप क्रिएशन को अब आप डिनाई नहीं कर सकते हैं. स्टीवन मायर्स की बड़ी जबरदस्त किताब रिटर्न ऑफ गॉड हाइपोथेसिस, ये सारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, सारी फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है, ये थियोलॉजिकली रिलीजियस नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े तहम्मुल से बात सुन रहे हैं, लेकिन सारे आपकी तरह नहीं होते हैं. हमारा जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का जो भी एग्नोस्टिक या एथियस्ट है, वो भी 1960s का है. या छलांग लगा के वो मिलिटेंट एथियज्म जो है, डॉकिंस वगैरह का जो थोड़ा सा 5-7 साल उनके रहे, वो वाला है. But the world is now moving on. Scientifically speaking, it's almost impossible to deny the role of a creator. I get it. Thank you. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया. तो कन्वर्सेशन बड़ी एंजॉय की है इस हवाले से कि वो लोग जो आर्गुमेंट को समझ के उसको इंटरनलाइज करते हैं और अब घर जाके ये उसको सोचेंगे, नेक्स्ट टाइम आइदर मुझसे इत्तेफाक करेंगे या इख्तलाफ करेंगे, लेकिन वो एक वेल फाउंडेड ओपिनियन होगा आइदर वे. दैट इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी. और जो सही को आर्गुमेंट होता है ना कि मैंने बस बहस करनी है, दैट्स, उसमें मजा आता है, लेकिन इल्म की खिदमत नहीं होती है. तो मजा ही आता है बस. चलिए फिर.